हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जी के टिक्स में। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लाए हैं नए वीडियो में भारतीय संविधान से रिलेटेड टॉप 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन मैंने सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और लास्ट में वीडियो में मुझे बताइएगा कमेंट करके कि आपने 100 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही किया। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर ए, 6 दिसंबर 1946 को भारत में संविधान सभा की स्थापना हुई थी कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर सी, 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, जिसके अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा जी। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया, भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा जी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अस्थायी अध्यक्ष की बात हो रही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान को बनकर तैयार होने में कितना समय लगा था? तो फ्रेंड्स, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिनों में भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में पहली बार संविधान दिवस कब मनाया गया? ये फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर ए, 2015 में। हर साल फ्रेंड्स 2015 से अभी 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहने वाला है वह है ऑप्शन नंबर ए, रूस से, जो कि पूर्व में सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था। यहीं से भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा ली गई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तावना। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान लागू होने के समय कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां थे? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हो रही है कि भारतीय संविधान जब लागू हुआ था तब कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर ए, 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और टोटल 8 अनुसूचियां थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ था? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां हैं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर सी, अभी वर्तमान में 448 अनुच्छेद है, 25 भाग है और 12 अनुसूचियां हैं। फ्रेंड्स, आपको अनुच्छेद परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ये घटते बढ़ते रहते हैं, तो आपको भाग और अनुसूचियां याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का मूल संविधान कितने शब्दों से मिलकर बना है? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर ए, 80,000। भारत का मूल संविधान 80,000 शब्दों से मिलकर बना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता
और अखंडता शब्द किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए थे? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर ए, 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था। इसी के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। अगला क्वेश्चन, किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर ए, भारत। अपने प्यारे देश भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का मूल संविधान कहाँ संरक्षित है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर ए, संसद भवन में। भारत का मूल संविधान संसद भवन में संरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहने वाला है वह है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन, कौन सा देश लोकतांत्रिक देश नहीं है? तो फ्रेंड्स आपको बताना है नीचे दिए गए देशों में कौन सा देश लोकतांत्रिक देश नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीन, जहाँ पे लोकतंत्र नहीं है, यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? तो फ्रेंड्स राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण अफ्रीका से। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की बनने की प्रक्रिया पूरी होने तक कितने अधिवेशन हुए थे? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर ए, 12। भारतीय संविधान की बनने की प्रक्रिया पूरी होने तक टोटल 12 अधिवेशन हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर सी, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया था। अगला क्वेश्चन, आजाद भारत के पहले संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी आजाद भारत के पहले संविधान सभा के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है भारत के अंतरिम संसद में कुल कितने सदस्य थे? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर ए, 296 सदस्य थे। भारत के अंतरिम सदन में कुल 296 सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 11। भारतीय संविधान में कुल मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है। अगला क्वेश्चन, भारत में सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किससे है यानी किसके पास है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर सी, संसद को। भारत में सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार संसद को प्राप्त है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर सी, 7। भारतीय संविधान समिति में कुल 7 सदस्य थे। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर बी, 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश के संविधान से लिया गया है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे समवर्ती सूची पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारतीय संविधान में समवर्ती सूची लिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश के संविधान से लिया गया है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली की बात हो रही है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयरलैंड से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान सभा में किसी देशी रियासत के प्रतिनिधि ने हिस्सा नहीं लिया था? तो गाइस इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद के देशी रियासत के प्रतिनिधि ने संविधान सभा में हिस्सा नहीं लिया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ी गई है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर बी, 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 12वीं सूची संविधान में जोड़ी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है और एक इसका गठन हुआ था 1953 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान को किसने लिखा था? तो फ्रेंड्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क करके रखना। पूछ रहा है भारतीय संविधान को किसने लिखा था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर ए, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। बहुत सारे लोग जाएंगे परीक्षा एग्जाम में और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मार के चले आएंगे, बट ऐसा नहीं है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली में 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था, जिसके अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आने वाला है वह है ऑप्शन नंबर ए, 389। संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या 389 थी, बट भारत और पाकिस्तान के विभाजन होने के बाद इसमें कुल सदस्यों की संख्या जो बची थी वो बची थी 299। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा में महिलाओं की कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो फ्रेंड्स संविधान सभा में महिलाओं की संख्या पूछी जा रही है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15। टोटल 15 महिलाएं भारतीय संविधान सभा में शामिल थी। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो फ्रेंड्स टोटल 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। भारतीय नागरिकों को टोटल 6 मौलिक अधिकार संविधान में दिए गए हैं। इससे पहले जब संविधान भारत का लागू हुआ था तब टोटल 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों को श्रेणी से हटाए जाने के बाद टोटल 6 मौलिक अधिकार बचे हुए हैं। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के श्रेणी से हटा दिया गया? तो गाइस इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर बी, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। अगला क्वेश्चन, भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है? तो गाइस इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति में भारतीय संघ की शक्ति निहित है। अगला क्वेश्चन, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सभापति कौन होता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति भारतीय सेनाओं के सर्वोच्च सभापति होता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर डी, 12।
भारतीय संविधान द्वारा भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि वह राज्यसभा में टोटल 12 लोगों को मनोनीत कर सकता है और लोकसभा में टोटल 2 लोगों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद का ऊपरी सदन कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर ए राज्यसभा, जिसे उच्च सदन के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय संसद का ऊपरी सदन है। अगर निम्न सदन की बात की जाए तो हो जाएगा लोकसभा। राज्यसभा फ्रेंड्स कभी भंग नहीं हो सकता। लोकसभा को प्रधानमंत्री के सिफारिश पे राष्ट्रपति द्वारा भंग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो फ्रेंड्स वैसे तो आपको मालूम है प्रधानमंत्री का चुनाव होता है और प्रधानमंत्री अपने दल का नेता होता है, परंतु यहाँ पे पूछा जा रहा है भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो उस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति द्वारा भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में सदस्यों को अधिकतम संख्या कितनी है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर ए 552। लोकसभा में टोटल सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 है। अगर फ्रेंड्स अभी तत्काल में पूछा जाए कि लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है तो वह है 543। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे राज्यसभा की बात हो रही है। तो राज्यसभा में टोटल सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगर पूछा जाए वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या टोटल कितनी है तब इसका आंसर हो जाएगा 245। अगला क्वेश्चन, किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन पारित करता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर सी लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष को यह अधिकार है कि वह किसी भी विधेयक को धन विधेयक यानी मनी बिल के रूप में पारित कर सकता है और करता है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा और राज्यसभा के अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतर होना चाहिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर डी 6 महीने। लोकसभा और राज्यसभा के अधिवेशनों के बीच अधिकतम 6 महीने का अंतर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर बी राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारत में विधानसभा परिषद वाले राज्यों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर सी 6। भारत में वर्तमान में 6 राज्यों के पास विधानसभा परिषद है, यानी विधानसभा परिषद वाले राज्यों की संख्या टोटल 6 है। अगला क्वेश्चन, राज्य का मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मंत्रिमंडल की बात हो रही है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विधानसभा। राज्य का मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किन परिस्थितियों में कर सकता है। तो फ्रेंड्स आपके पास ऑप्शन है युद्ध, बाह्याक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। इन तीनों परिस्थितियों में युद्ध के समय, बाह्याक्रमण के समय और सशस्त्र विरोध के समय भी राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा देश में किस अनुच्छेद के अंतर्गत करता है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 352 के तहत भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पे राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की बात हो रही है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति
राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पे राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। और फ्रेंड्स, अगर एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड और भी पूछा जाता है कि राष्ट्रपति शासन कितने दिनों तक रह सकता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 6 महीने अधिकतम। इसके बाद वहाँ पे इलेक्शन कमीशन को चुनाव कराना होता है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे वित्तीय आपातकाल की बात हो रही है, तो इसके लिए आर्टिकल नंबर हो जाएगा 360। अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अगला क्वेश्चन, दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो फ्रेंड्स, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में देश की कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान किया गया है? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर ए, 22। भारतीय संविधान में टोटल 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर बी, पंचायती राज व्यवस्था से 73वां संविधान संशोधन संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना पाने का अधिकार संबंधी विधेयक संसद द्वारा देश में कब पारित किया गया है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर ए, जून 2005 में सूचना पाने का अधिकार संबंधी विधेयक संसद में पारित किया गया। अगला क्वेश्चन, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का भी जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर सी, सदन के किसी भी सदन द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, संविधान का अनुच्छेद 40 राज्यों को निर्देशित करता है कि वह ग्राम पंचायतों का गठन करें। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निहित है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अप्रत्यक्ष मतदान, अनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणी तीनों विधि अपनाई जाती है राष्ट्रपति के एक चुनाव के लिए। और फ्रेंड्स, राष्ट्रपति चुनाव के लिए भारतीय संविधान में जो ये व्यवस्था लागू की गई है ये लिया गया है आयरलैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के आधार पर 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 21(a) के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत राज्यों का एक संघ है? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 1 के तहत भारत राज्यों का एक संघ है। अगला क्वेश्चन, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से लिया गया है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एकल नागरिकता की बात हो रही है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन से भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा लिया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर बी, कैबिनेट मिशन के तहत
भारत के संविधान सभा का गठन किया गया था। और फ्रेंड्स इसका गठन कब किया गया था? 6 दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन, भारत में मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर ए, 25 जनवरी को भारत में मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, देश का पहला विधिक सलाहकार कौन होता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे विधिक सलाहकार की बात हो रही है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर डी, महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल देश का पहला विधिक सलाहकार होता है। अभी भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल हैं आर वेंकटा रमणी जी। अगला क्वेश्चन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत शब्द का कितनी बार उल्लेख हुआ है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर सी, 2 बार। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 2 बार भारत शब्द का उल्लेख हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने कितना आंसर सही किया है मुझे कमेंट बॉक्स में प्रारूप समिति का गठन, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बात हो रही है प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर बी, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। अगर फ्रेंड्स पूछा जाए संविधान सभा का गठन किया गया तब उसका आंसर 6 दिसंबर 1946 होगा। इस दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान को कब लागू किया गया? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर सी, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया। अगर पूछा जाए भारतीय संविधान बनकर कब तैयार हुआ तब इसका आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा नगर पालिका को संवैधानिक मान्यता प्राप्त है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर सी, 74वें संविधान संशोधन के द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, झंडा समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यह परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख आता है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर डी, संसद द्वारा संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना भारत में की जाती है। संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि संयुक्त रूप से राज्यों में उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सके। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किसके सिफारिश पर जोड़े गए थे? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, सरदार पूर्ण सिंह। सरदार पूर्ण सिंह के सिफारिश पे भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। अगला क्वेश्चन, 73वें संविधान संशोधन जो कि 1991 में हुआ था द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान सभा में 4 भाषा बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली जोड़ी गई थी? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर सी, 92वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 4 भाषाएं बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली जोड़ी गई थी। इसके जोड़े जाने के बाद भारत में संविधान में टोटल मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या 22 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यों और केंद्र के बीच शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर बी, 7वीं अनुसूची। राज्य और केंद्रों के बीच शक्तियों के बंटवारा
किस अनुसूची के अंतर्गत वर्णित है? तो उसका सही आंसर है 7वीं अनुसूची। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत दोनों सदनों का संयुक्त बैठक बुलाता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि वह दोनों सदनों का संयुक्त बैठक बुला सके। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर ए, भारतीय शासन अधिनियम 1935, जिसे भारत का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। यह भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान अधिनियम 1935 को किसने दासता का अधिकार पत्र कहा था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भारतीय शासन अधिनियम 1935 को दासता का अधिकार पत्र कहा था। अगला क्वेश्चन, मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 352 के तहत मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर ए, 1930 में पहली बार भारत में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस के किस अधिवेशन के तहत पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर बी, 1929 के लाहौर अधिवेशन के तहत पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। अगला क्वेश्चन है, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 23 और 24। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। भारत के मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किसने तैयार की थी? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर बी, पिंगली वेंकैया जी ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन तैयार की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी के रूप में मान्यता दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 61वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी के रूप में मान्यता प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन, आधुनिक भारत का मनु किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को आधुनिक भारत का मनु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति आपातकाल में किस अनुच्छेद का उल्लंघन होता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 19। राष्ट्रीय आपातकाल में अनुच्छेद 19 का उल्लंघन हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, आजाद भारत के संसद की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, 13 मई 1952 में आजाद भारत के संसद की प्रथम बैठक हुई थी। अगला क्वेश्चन, संसद में कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपको बताना है संसद में कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा अध्यक्ष संसद में अपने पद की शपथ नहीं लेता है। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख मिलता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के तहत महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, भाग 3 को।
भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, संवैधानिक अधिकारों का उपचार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक अधिकारों का उपचार आता है। अगला क्वेश्चन है, धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 110 के तहत भारत के लोकसभा अध्यक्ष किसी भी विधेयक को धन विधेयक पारित कर सकता है। अगला क्वेश्चन, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस अनुच्छेद के तहत भारत के में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में काम नहीं किया जा सकता, यानी नहीं कर सकते? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 के तहत भारत में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे कारखानों में काम नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। फ्रेंड्स अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।